देवी भागवत पुराण और मार्तंडेय ब्रह्म पुराण में देवी भगवती की कृपा की एक कहानी आती है। प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक परम धार्मिक राजा रहते थे। वे परम उदार थे तथा प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। दुर्भाग्यवश उनके मंत्री शत्रुओं से मिल गए और शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। निराश होकर राजा सूरत वन में चले गए। एक दिन वे भूख प्यास से व्याकुल अवस्था में परम तपस्वी सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि के पूछने पर उन्होंने अपना संपूर्ण कथा व्याख्यान बताया। दयालु मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें आश्रम में आश्रय प्रदान किया। एक दिन महाराज सूरत एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने खोए हुए राज्य एवं परिवार के विषय में चिंतन कर रहे थे। इतने में वहां एक वैश्य पहुंचा। उसका नाम समाधि था। उसके पुत्रों ने उसकी संपत्ति हर ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। परस्पर समान दुखी होने के कारण थोड़ी ही देर में दोनों राजा और वैश्य में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। फिर दोनों अपने शोक निवारण का उपाय पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास पहुंचे। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा और वैश्य ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपना कल्याण का उपाय पूछा। सुमेधा मुनि ने कहा, वत्स, कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से भगवती महामाया की आराधना करें। भगवती आदिशक्ति की आराधना से मनुष्य के समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवती की कृपा से सुख, ज्ञान और मोक्ष सब कुछ सहज ही सुलभ हो जाता है। भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्र व्रत, भगवती का पूजन, नवार्ण मंत्र का जप तथा हवन करना चाहिए। नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। तुम दोनों को विधि पूर्वक भगवती महामाया की आराधना करनी चाहिए। भगवती की कृपा से तुम्हारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवती की भक्ति ही संसार के समस्त रोगों की परम औषधि तथा संसार सागर से उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है। सभी की जानकारी के लिए नवार्ण मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है, ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई। चलिए फिर कहानी की ओर चलते हैं। सुमेधा मुनि से उपदेश प्राप्त कर राजा सूरत और समाधि वैश्य एक श्रेष्ठ नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक निर्जन स्थान पर बैठकर भगवती के मंत्र का जाप और ध्यान करना प्रारंभ किया। तपस्या करते हुए एक वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फलाहार करके जप और ध्यान करते थे। दूसरे वर्ष उन लोगों ने सूखे पत्ते खाकर तपस्या की। तीसरे वर्ष की तपस्या में उन्होंने सूखे पत्तों और जल का भी त्याग कर दिया। राजा सूरत और समाधि वैश्य के कठिन तप से प्रसन्न होकर महामाया भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा, तुम दोनों की तपस्या से मैं संतुष्ट हो गई हूँ। तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर हूँ। भक्तों, वर मांगो। देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने भगवती से अपने शत्रुओं के विनाश तथा निष्कंटक राज्य की याचना की। भगवती ने कहा, राजन, अब तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा राज्य छोड़कर लौट जाएंगे। 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद अगले जन्म में तुम सूर्य के यहाँ जन्म लेकर मनु के पद को प्राप्त करोगे। दूसरी ओर समाधि वैश्य ने देवी से शुद्ध ज्ञान मांगा जो उन्हें भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर दे। देवी ने एवमस्तु कहा और वैश्य को संतुष्ट किया। इस प्रकार देवी की कृपा से राजा सूरत समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगने लगे और समाधि वैश्य ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति के पथ के पथिक बन गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी की पवित्र कृपा से इस प्रसंग को पढ़ने और मनन करने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी मिलते हैं।